जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम 25 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और आज के ललन टॉप प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। कृपया क्लास पूरी देखिएगा जरूर। और इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम लिंक दे दूँ हमें डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। आपको वहां इनकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी जो सर के द्वारा ब्रह्म कांस्टेबल एग्जाम के लिए उस क्लास का पीडीएफ भी वहां डाल दिया है। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको सर की क्लास से भी अन्य कुछ फैक्ट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभियान किसके सहयोग से किया है? तो डेजर्ट नाइट अभियान भारत ने किस किस के साथ किया है? और ये वायुसेना का अभ्यास है और अरब सागर में हुआ है। तो यह फ्रांस और यूएई के साथ मिलकर भारत ने डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किया है। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास ये इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ है। और जो यूएई है, सऊदी अरब अमीरात, इसमें फर्स्ट बार शामिल हुआ है। यह एयरफोर्स का अभ्यास है और इसे अरब सागर के ऊपर आयोजित किया था। युद्धाभ्यास की बात करें तो वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स ये भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास है। वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्रिंजेक्स ये भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। इंडिया और यूएई के मध्य, सऊदी अरब अमीरात के मध्य जायद तलवार और डेजर्ट साइक्लोन आयोजित होते हैं। इंडिया और जापान के मध्य जीमैक्स और शिन्यू मेत्रु ये दो अभ्यास होते हैं। जीमैक्स और सैन्यू मित्री ये भारत और जापान के मध्य। संयोग काइजिन और धर्मगोर्जियन, संयोग काइजिन और धर्मगोर्जियन ये इंडिया और जापान के मध्य होते हैं। नेट पोलरेक्स ये प्रदूषण को कम करने के लिए आयोजित हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में। ये प्रदूषण को कम करने के लिए आयोजित हुआ था गुजरात में। हरिमो शक्ति अभ्यास ये भारत और मलेशिया के मध्य होता है। हरिमो शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य आयोजित होता है। बोंगो सागर और समप्रीति यह इंडिया और बांग्लादेश के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के मध्य होता है वज्र प्रहार। अब कुछ सूचकांक और उनमें भारत के रैंकिंग को देख लेते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का 7वां स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का 4था स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 127वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 111वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80वां स्थान है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 161वां स्थान है। क्रिप्टो एडोप्शन के रूप में भारत टॉप में है। पैरा एशियन गेम्स में भारत का कौन सा स्थान रहा था? 5वां। और एशियन गेम्स में भारत का कौन सा स्थान रहा था? 4था। और चीन होंगजो में इनका आयोजन हुआ था। ग्लोबल हैप्पीनेस और पीस दोनों इंडेक्स में भारत की 126वीं रैंक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 40वां स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना में उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5, अराश, बाबर और करार शामिल हुए हैं? यह उन्नत स्वदेशी ड्रोन है। अबालिल 4, अबालिल 5, अराश, बाबर और कराश ये किसके द्वारा शामिल किए गए? तो ये मिस्र गलत है। यहाँ पे ईरान के द्वारा शामिल किए गए। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा इन ड्रोनों को शामिल किया गया है। ये अनमेंड व्हीकल है, अनमेंड एरियर व्हीकल है, अर्थात मानव रहित ड्रोन है। ये क्या है? मानव रहित ड्रोन है ये। और ये ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। जो अबाबिल 4 और अबाबिल 5 है, यह निगरानी करने और गश्ती पोत टोही विमान के रूप में कार्य करता है। और जो अराश और बाबर है, यह सटीक आत्मघाती ड्रोन है, अर्थात ये खुद को नष्ट कर लेंगे। जिस स्थान पर स्फोट करना है वहाँ पे खुद को नष्ट करके वहाँ के स्थान को भी नष्ट कर देंगे। और करार जो है अधिक ऊंचा पर उड़ान के लिए विकसित किया गया है करार को। तो ये ड्रोन किसने शामिल किए हैं? हाल ही में ईरान ने शामिल किए हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। जो रामसर स्थल है वो किस देश में स्थित है? रामसर स्थल ईरान में स्थित है, जहां आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था। इसलिए हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। एससीओ संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम देश कौन बना है? ईरान इसका नवीनतम सदस्य देश बना है। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में। इसके अलावा भारत ने इसकी G20 की भी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी। ब्रिक्स में अभी हाल ही में 5 नए देश शामिल हुए हैं।
मिस्र, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरब और ईरान। ईरान में बंदरगाह का विकास किया है भारत ने, कौन से? चाबहार बंदरगाह का विकास किया है ईरान में। और पाकिस्तान में चीन ने किस बंदरगाह का? ग्वादर बंदरगाह का विकास किया है। इस ग्वादर बंदरगाह के काउंटर में ही भारत ने चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया था। कैस्पियन सागर, यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इससे कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? ईरान, अजरबैजान, रूस और कजाकिस्तान इससे सीमा बनाने वाले हैं। यह कैसी खारे पानी की झील है? अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो वो सुपीरियर झील है, जो कहाँ पे? यूएसए और कनाडा की सीमा पर है और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। पीएच मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा की गई थी। और पीएच स्केल में किसे 1 से लगाकर 14 तक क्या होते हैं? डाटा अंकित होते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो परिवहन का कार्य करता है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है और प्लेटलेट्स भी आवश्यक होती है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है और विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा या लिपिड में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। पोलियो की दवा की खोज साल्क के द्वारा की गई थी। भारत को पोलियो मुक्त कब? 2014 में घोषित किया। और भारत का मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है। और टीबी मुक्त का भारत का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक भारत का टीबी मुक्त और मलेरिया मुक्त 2030 तक। मलेरिया किस पर? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होता है। 2023 में मेडिसिन का पुरस्कार किसे मिला है? नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में तो कैटरीना कोरिका को मिला है जो हंगरी की है, और विस्मैन को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार। किस डेट को दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार? तो ये 10 दिसंबर को दिए जाते हैं नोबेल अल्फ्रेड की याद में। हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी भारतीय डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई है? तो इसमें नामांकित हुई है टू किल अ टाइगर। टू किल अ टाइगर ये डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित हुई है, मतलब इसका प्रवेश हुआ है, नामांकित की गई है, इसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ऑस्कर अवार्ड इसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है और 2024 में इसके 96वें क्रम का आयोजन हो रहा है और इसका आयोजन लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। ये कब प्रारंभ हुए थे ऑस्कर अवार्ड? 1929 से। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर नामांकित हुई है टू किल अ टाइगर। ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो निशा पाहुजा के द्वारा बनाई गई है जो कनाडा की निवासी है, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म भारत में हुआ था, दिल्ली में। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो एक लड़की है, उसके पिता किसान है और उस बेटी का गैंगरेप होता है, तो उसके पिता को न्याय के लिए रंजीत को कितना संघर्ष करना पड़ता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ऑस्कर प्राप्त प्रथम भारतीय कौन है? तो भानु अथैया जी ये ऑस्कर अवार्ड प्राप्त प्रथम भारतीय है और उन्हें 1983 में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम अर्थात पोशाक डिजाइन करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। किस भारतीय को ऑस्कर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है ऑस्कर का और इन्हें 1992 में यह दिया गया था। नाटू नाटू सॉन्ग के संगीतकार कौन थे? तो एम कीरवानी इसके संगीतकार थे और इसे ऑस्कर 2023 का पुरस्कार मिला था। और जो शॉर्ट स्टोरी थी उसमें द एलिफेंट विस्पर, ये जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी इसे भी मिला था द एलिफेंट विस्पर 2023 में। अगर 2009 की बात करें तो भारत को जय हो, इससे पहले भारत को ऑस्कर अवार्ड किसे? 2009 में भारत को जय हो जो सॉन्ग था स्लम डॉग मूवी का, उसके लिए मिला था और इसके गायक थे AR रहमान और गुलजार साहब। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 जनवरी को मनाया गया। हमने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों आयोजित करे थे। 24 जनवरी को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 की हुई थी और ये 3 सदस्यीय आयोग है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और किस भाग में वर्णन है इनका? तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। आर्टिकल
234 के तहत। और 61वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी 21 से 18 वर्ष उम्र की गई थी मतदान की। तो ये प्रथम बार 2019 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, प्रथम बार 2019 में, और इस बार छठी बार मनाया गया है। और जो हमारे सतत विकास के गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका यह चौथे नंबर का लक्ष्य है हमारा शिक्षा का। और इसकी थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की? तो स्थायी शांति के साथ सीखना, स्थायी शांति के साथ सीखना इसकी थीम थी। बालिका दिवस की घोषणा कब हुई थी? 2008 में हुई थी बालिका दिवस मनाने की घोषणा महिला एवं बाल विकास के द्वारा। और यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो जब पहली बार भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बने थे और जिन्होंने जिस दिन पहली बार पद ग्रहण किया था उस तारीख के दिन अर्थात 24 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हम? तो पराक्रम दिवस हम मनाते हैं 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 18 अप्रैल को हम विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। और 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। और 29 जुलाई को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। और बाघ स्टेट का दर्जा किस राज्य को प्राप्त है अभी भारत में? मध्य प्रदेश को। 5 दिसंबर को हम विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। 21 दिसंबर को पहली बार इस वर्ष बास्केटबॉल दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह जापान के साथ समझौता किया है भारत ने ग्रीन अमोनिया की प्राप्ति के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। एमओयू किसके भारत और जापान के मध्य हुआ है इसकी आपूर्ति सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। और फर्स्ट बार इसकी आपूर्ति कहाँ पे की जाएगी? तो गोपालपुर प्रोडक्शन में की जाएगी जो उड़ीसा में स्थित है। विश्व का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट भारत में स्थापित किया गया है, विश्व का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट, और भारत में बीकानेर राजस्थान में इसे स्थापित किया है। जापान में अभी हाल ही में भूकंप आया था और भूकंप के कारण ही कौन सी आपदा आती है? तो सुनामी भूकंप के कारण ही आती है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर के चारों ओर रिंग ऑफ फायर है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की मुद्रा है येन, यहाँ की संसद का नाम है डाइट, और यहाँ के पीएम कौन है? फुमियो किशिदा। और यहाँ पे 3 द्वीप है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। जो होन्शु द्वीप है यह सबसे बड़ा द्वीप है और टोक्यो इसकी राजधानी यहीं पे स्थित है। फर्स्ट लैब में बना कार्बनिक यौगिक कौन सा है? वह यूरिया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये व्हीलर के द्वारा बनाया गया था। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला है। पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये कलोल गुजरात में स्थापित किया गया है नैनो तरल यूरिया संयंत्र। यूरिया गोल्ड किसकी कमी को पूरा करेगा? तो यह मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करेगा और इसका प्रथम प्लांट सीकर राजस्थान में लगाया गया है। लूपेक्स ये इसरो और जाक्सा के मध्य हुआ समझौता है, अर्थात इसरो और जापान के मध्य हुआ है समझौता है। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह नासा के द्वारा किया गया है। X-59 शांत सुपरसोनिक विमान नासा और इनकी एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन कंपनी, इन दोनों ने इसका अनावरण किया है। X-59 यह शांत सुपरसोनिक विमान है और ये किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? तो क्वेस्ट मिशन के तहत इसे बनाया गया है। अगर हम देखें मेक क्या होता है, तो ध्वनि की स्पीड 1 मेक होती है। अगर 1 मेक से 5 मेक के मध्य किसकी गति है तो उसे सुपरसोनिक गति कहा जाएगा। 1 मेक से 5 मेक के मध्य की गति को। अगर 5 मेक से भी अधिक किसी की गति है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाएगा। और अगर 1 मेक से कम
सकती है तो उसे सबसोनिक कहा जाएगा। 1 मैक से कम गति को सबसोनिक, 1 से 5 मैक के मध्य की गति को सुपरसोनिक और 5 मैक से अधिक गति को हाइपरसोनिक कहा जाता है। जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। किस प्रकार की? क्रूज मिसाइलें 2 प्रकार की होती है, एक बैलिस्टिक और क्रूज। जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये वक्राकार पथ बनाते हुए अटैक करती है और जो क्रूज मिसाइल है ये जमीन के समानांतर मतलब नीचे चलती है सीधी रेखा में, तो ये राडार की पकड़ में आने की कम संभावना रहती है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है, किसे? दागो और भूल जाओ ब्रह्मोस मिसाइल को। रूस की रासकास्मोस क्या है? स्पेस एजेंसी है। समर क्या है? तो ये भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है समर में। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ए सोमनाथ इसके अभी वर्तमान में प्रमुख है और इनकी पुस्तक कौन सी है? शेर जिसने चांदनी पी ली, इनकी पुस्तक है। और उपग्रह प्रक्षेपित कहाँ से करता है इसरो? तो ये सतीश धवन अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा से करता है, जो कि आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? तो भारत ने भी 4था स्थान हासिल कर लिया है। इक्विटी मार्केट अर्थात शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी इसे कहा जाता है और भारत ने कौन सा 4था स्थान हासिल किया है। टॉप 5 देश कौन से? यूएसए, चीन, जापान और भारत का स्थान है 4था स्थान और 5वें स्थान पर है हांगकांग। और भारत की कितना इक्विटी मार्केट है? 4.33 ट्रिलियन भारत का इक्विटी मार्केट है। नॉस्डॉक ये कहाँ का शेयर मार्केट है? यूएसए का। कास्पी यह कोरिया का शेयर मार्केट है। जापान का निक्की है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय बम्बई में है और इसका इंडेक्स क्या है? निफ्टी और इसमें 50 बड़ी कंपनियां शामिल है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई में है और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका इंडेक्स सेंसेक्स है। शेयर मार्केट को सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका एक्ट 1992 में आया था और माधवीपुरी बुच्च जी ये सेबी की प्रथम महिला प्रमुख बनी है। टेनिस के युगल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? किसमें? टेनिस के खेल में। और किस प्रतियोगिता? युगल में मतलब जोड़ी में। तो यह रोहन बोपन्ना बन गए। कौन? रोहन बोपन्ना। टेनिस डबल में वर्ल्ड में पहली रैंकिंग पर रोहन बोपन्ना है और इनके एक और साथी कौन है? मैथ्यू एल्डन इनके एक और साथी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। रोहन बोपन्ना जी। रोहन सबसे उम्रदराज है, ये अभी तक सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने। तो 43 वर्ष एज में विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं टॉप रैंकर में। विश्व काफ़ी सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था और काफ़ी उत्पादन के पहला स्थान भारत में बेंगलुरु का ही है और विश्व में ब्राज़ील का है। ब्रांड एम्बेसडर इसका रोहन बोपन्ना जी को ही बनाया था विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का। वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह ईगा स्विएटेक जी को चुना गया है जो पोलैंड की निवासी है। अमेरिकन ओपन 2023 ये किसने? यूएसए ओपन किसने जीता है? मेल में जीता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और फीमेल में जो जीता है कोको गाफ के द्वारा जो यूएसए की है और इनके द्वारा यह प्रथम बार जीता गया है। डेविस कप यह टेनिस से संबंधित है और इसका 2023 में विजेता इटली रहा है। टेनिस में ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो लिएंडर पेस भारत के प्रथम टेनिस में ओलंपिक में टेनिस पदक जीतने वाले हैं। कांस्य पदक जीता गया था। हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने चलाया है? तो यह केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक के अधिक प्रयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन अमृत एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए केरल द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन अजय हमने इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए किया था। ऑपरेशन सर्वशक्तिमान अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों का सफाया करने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन करुणा यह म्यांमार में राहत कार्य के लिए चलाया था। ऑपरेशन कावेरी यह सूडान में चलाया गया था और ऑपरेशन दोस्त यह भी तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के समय चलाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे
दिया है या किसे सम्मानित किया है, तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर अर्थात ए और बी दोनों को अभी हाल ही में कर्नल CK नायडू अवार्ड दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। BCCI इसके अभी हाल में हेड कौन बने हैं, तो रोजर बिन्नी इसके हेड हैं। CK नायडू अचीवमेंट अवार्ड्स, पूर्व कोच हमारे रवि शास्त्री जी और फारूक इंजीनियर को यह अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही अन्य कई पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में किसे दिया गया है, पाली उमिंगर अवार्ड, तो यह शुभमन गिल को दिया गया है 2022-23 के लिए। और 2021-22, 2019-20 के लिए भी इसी वर्ष दिया गया है। तो 2021-22 के लिए जसप्रीत बुमराह, 2020-21 के लिए रविचंद्र अश्विन और 2019-20 के लिए मोहम्मद शमी को यह अवार्ड मिला है। अगर फीमेल में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के रूप में दीप्ति शर्मा को दिया गया है 19-20 का अवार्ड। अगर आप इस वर्ष का याद रखें केवल 22-23 में किसे दिया गया है, तो यह दीप्ति शर्मा जी को दिया गया था। इसी के अंतर्गत माधवराव सिंधिया ट्रॉफी भी दी जाती है और ये जो रणजी ट्रॉफी में खिलाड़ी होते हैं उन्हें प्रदान की जाती है। तो सर्वाधिक रन के लिए 2022-23 में किसे मिला है, मयंक अग्रवाल को। और सर्वाधिक विकेट के लिए किसे मिला है रणजी ट्रॉफी में, तो जलत सक्सेना को मिला है 2022-23 के लिए। 11वां है लास्ट, भारत के मानसी हांगकांग एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय एथलीट बन चुके हैं। तो दोस्तों ये हमने 25 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखा है और इसमें अन्य हमने स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अगर आपको चैनल पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में सोरैया उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो यह ईरान के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए UN महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो यह डेनिस फ्रांसिस है और ये भारत यात्रा पर आए हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने दूसरा संयुक्त अभ्यास साइक्लोन किसके साथ किया है, तो यह मिस्र के साथ किया है, जो थार के रेगिस्तान में होता है और ये अभी इस साल मिस्र में आयोजित हो रहा है। हाल ही में वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किसे की गई है, तो यह कर्पूरी ठाकुर जी है जो बिहार के CM हैं, रह चुके, ये मरणोपरांत इन्हें दिया जा रहा है। कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान चलाएगा, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान चलाएगा। हाल ही में PM मोदी ने 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ की गई है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो ये 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो यह आलिया भट्ट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो यह अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया है। इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है, तो ताई त्यू यिंग है और ये चीन की निवासी है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।